आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीआर के बारे में। तो पीसीआर क्या होगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी पीसीआर एक जीन क्लोनिंग का मेथड है। पीसीआर की हेल्प से किसी भी स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट या जीन सीक्वेंस के काफ़ी शॉर्ट टाइम में मेनी कॉपीज तैयार की जा सकती है, जीन्स के क्लोन बनाए जा सकते हैं। तो जीन्स की कॉपी तैयार करने के लिए या जीन क्लोनिंग के लिए पीसीआर का यूज किया जाता है। तो पीसीआर टेक्निक सबसे पहले डेवलप किसने की थी? तो 1985 में पीसीआर कैरी मुलिस साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप की गई थी, और इन्हीं के लिए, इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए 1993 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। पीसीआर है क्या? एक कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक है विच कैन प्रोड्यूस मेनी कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी पीसीआर की हेल्प से एक शॉर्ट टाइम के अंदर, काफ़ी कम समय के अंदर, एक स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट की काफ़ी सारी कॉपीज प्रोड्यूस की जा सकती है। तो एक सिंगल डीएनए फ्रेगमेंट से काफ़ी सारी डीएनए कॉपीज बनाने के लिए पीसीआर टेक्निक का यूज किया जाता है क्या? इट इज रिलेटेड टू एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, यानी पीसीआर की हेल्प से किसी डीएनए सीक्वेंस को एम्प्लीफाई किया जाता है, मीन्स उसका नंबर इंक्रीज किया जाता है। मोस्टली यूज्ड इन मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च लैब। पीसीआर का यूज मोस्टली मेडिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च लैब में यूज किया जाता है। इसके साथ यूज इन मेनी एरियाज ऑफ बायोलॉजी, इन मेडिसिन एंड इन मोलिकुलर बायोलॉजी रिसर्च लैब। पीसीआर का कॉमनली यूज मेडिसिन या मेडिकल बायोलॉजी के फील्ड में, डिफरेंट फील्ड में किया जाएगा, और साथ ही मोलिकुलर बायोलॉजी रिसर्च लैब में पीसीआर का काफ़ी यूज किया जाता है। अब पीसीआर के अंदर किस प्रकार से एक डीएनए फ्रेगमेंट से काफ़ी सारी कॉपीज का फॉर्मेशन होगा, यानी पीसीआर के अंदर ऐसा होता क्या, या जो पीसीआर है किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर। तो पीसीआर क्या है? बेस्ड ऑन डीएनए रेप्लिकेशन। पीसीआर जो टेक्निक है ये किस पे बेस है? डीएनए रेप्लिकेशन पे। यानी पीसीआर के अंदर जो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होगा या जो डीएनए की कॉपी तैयार होगी वो रेप्लिकेशन के द्वारा होगी, डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा। जिस प्रकार से हमारी सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वही रेप्लिकेशन की प्रोसेस पीसीआर के अंदर होगी। यानी डीएनए की कॉपीज का जो फॉर्मेशन होगा वो डीएनए रेप्लिकेशन की हेल्प से किया जाएगा। तो पीसीआर किस पे बेस है? डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस पे। ड्यूरिंग द पीसीआर डीएनए सिंथेसिस अकर्स बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। पीसीआर के अंदर होगा क्या? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से न्यू डीएनए की कॉपीज का सिंथेसिस किया जाता है। यानी जो नई डीएनए की कॉपी बनेगी वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए रेप्लिकेशन द्वारा तैयार की जाएगी। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एड न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3 प्राइम एंड ऑफ ए प्राइमर बाय यूजिंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट। पीसीआर के अंदर होगा क्या? जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट का यूज करते हुए क्या करेगा? एक प्राइमर होगा, प्राइमर के 3 प्राइम एंड पे नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हुए नए डीएनए का सिंथेसिस करेगा, न्यू डीएनए कॉपीज का फॉर्मेशन करेगा। तो कहने का मतलब जो पीसीआर की प्रोसेस है वो डीएनए रेप्लिकेशन पर बेस्ड है, और पीसीआर के दौरान जो भी हम डीएनए फ्रेगमेंट लेंगे कॉपी तैयार करने के लिए, उस डीएनए फ्रेगमेंट की रेप्लिकेशन के द्वारा डिफरेंट कॉपीज का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो पीसीआर के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलेगी जिससे न्यू डीएनए की कॉपीज का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीसीआर, यानी पीसीआर के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, किन चीज़ों की हेल्प से या रिक्वायरमेंट्स क्या होगी जिनके द्वारा न्यू डीएनए कॉपीज का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं एक डीएनए टेम्पलेट टू बी कॉपीड, यानी जिस भी डीएनए की कॉपी तैयार की जानी है उस डीएनए को टेम्पलेट डीएनए के रूप में यूज किया जाएगा। यानी एक डीएनए की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी हमें कॉपी बनानी है। अब क्या होगा? पीसीआर के अंदर प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए रेप्लिकेशन अगर पढ़ रखा है तो उसमें मालूम होगा जब भी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले प्राइमर्स आकर के बाइंड होते हैं, और उन्हीं प्राइमर्स का यूज करते हुए डीएनए पॉलीमरेज न्यू डीएनए कॉपीज या न्यू डीएनए का सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? पीसीआर के अंदर प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होगी। प्राइमर्स क्या होंगे? यहाँ पे शॉर्ट पीस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एक छोटे से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लिया जाएगा, लगभग 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड लंबे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को प्राइमर के रूप में यहाँ पे यूज किया जाएगा। दीज आर डिजाइंड टू बाइंड विथ टेम्पलेट डीएनए। डिजाइन किस प्रकार से किया जाता है इन प्राइमर्स को कि यह टेम्पलेट डीएनए से बाइंड हो सके, यानी ये प्राइमर्स क्या होंगे? टेम्पलेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे जिससे ये टेम्पलेट डीएनए से आसानी से बाइंड हो सकते हैं। दीज प्रोवाइड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द डीएनए सिंथेसिस इन द पीसीआर। अच्छा, प्राइमर करते क्या है? पीसीआर के अंदर जो नया डीएनए का सिंथेसिस होगा उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करवाते हैं। यानी जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो इसी प्राइमर का यूज करते हुए इसी प्राइमर के आगे न्यू डीएनटीपीज या न्यू बेस ऐड करता हुआ न्यू डीएनए का सिंथेसिस करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? पीसीआर के अंदर 2 प्राइमर्स आर यूज्ड इन ईच पीसीआर साइकिल। अब पीसीआर की एवरी साइकिल के अंदर
टू प्राइमर्स यूज किए जाते हैं। यानी पीसीआर के अंदर जब डीएनए की कॉपीज तैयार होगी या डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो वहां पे 2 प्राइमर एक साथ यूज किए जाएंगे विच बाइंड टू अपोजिट स्ट्रैंड्स ऑफ टेम्पलेट डीएनए, जो क्या करेंगे, जो डीएनए के 2 स्टैंड होंगे यानी डबल स्टैंड डीएनए होगा, उसके ओपन होने के बाद जो 2 डीएनए के स्टैंड बनेंगे उन दोनों स्टैंड से बाइंड होने के लिए 2 प्राइमर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट डीएनए स्टैंड, ये दोनों प्राइमर क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे किसके, टेम्पलेट डीएनए स्टैंड के। When primers bound to the template, then they can be extended by DNA polymerase enzyme, यानी जब प्राइमर टेम्पलेट डीएनए से बाइंड हो जाएंगे तब उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, उनको एक्सटेंड करेगा, यानी उनके आगे न्यू डीएनटीपीज या न्यू बेस ऐड करता हुआ न्यू डीएनए की कॉपीज तैयार करेगा। तो ये हो गए प्राइमर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये क्या है, एक टेम्पलेट डीएनए, ये इसकी सीक्वेंस दे रखी है और ये क्या है, डीएनए टू बी कॉपीड, यानी जिस डीएनए की कॉपी तैयार की जानी है वो क्या करेंगे, उसको टेम्पलेट डीएनए के रूप में यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, डीएनए के दोनों स्टैंड ओपन हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और ओपन हो गए। आगे बात करेंगे ओपन किस प्रकार से होंगे। डीएनए रेप्लिकेशन में भी यही होता है, पहले डीएनए ओपन होता है उसके बाद में नया डीएनए बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे दोनों डीएनए के स्टैंड्स ओपन हो गए। अभी क्या हो गए, प्राइमर हमने अभी बात कर चुके हैं, 2 प्राइमर्स यूज किए जाएंगे, एक तो ये हो गया प्राइमर और एक इन प्राइमर्स को बोला जाएगा फॉरवर्ड प्राइमर एंड बैकवर्ड प्राइमर। फॉरवर्ड प्राइमर हो गया और बैकवर्ड प्राइमर, तो 2 प्राइमर हो गए। ये प्राइमर जो है उनकी जो सीक्वेंस है ये किसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, टेम्पलेट डीएनए की। इस प्राइमर की सीक्वेंस इस टेम्पलेट डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री है, इसकी इस टेम्पलेट डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री, यानी इस प्रकार से ये प्राइमर यहाँ से डीएनए के साथ टेम्पलेट डीएनए के साथ बाइंड होगा और फिर उसके बाद में न्यू डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा। प्राइमर्स के बाद में हम देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या होगी। प्राइमर्स के बाद में यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम जिनको बोल सकते हैं डीएनटीपीज, यानी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। रेप्लिकेशन के दौरान भी इन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है डीएनटीपीज की। तो डीएनटीपीज जैसे बोल सकते हैं होंगे क्या, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये बेस होंगे। जैसे डीएनटीपीज एन की जगह ये सारे बेस आ जाएंगे, जैसे डी एटीपी, डी एनटीपी, डी सीटीपी, डी जीटीपी, यानी ये नाइट्रोजन बेस यूज किए जाएंगे नया डीएनए बनाने के लिए। रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्टैंड, यानी इनकी रिक्वायरमेंट किस लिए होगी, नया जो डीएनए बनेगा, न्यू डीएनए का जो सिंथेसिस होगा वो इन्हीं की हेल्प से किया जाएगा, तो डीएनटीपीज की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद में टेक डीएनए पॉलीमरेज, यानी ये पॉलीमरेज एंजाइम है जो पीसीआर के दौरान न्यू डीएनए सिंथेसिस के लिए यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज करेगा क्या, डीएनए पॉलीमरेज एड न्यू डीएनए बेस टू सिंथेसाइजिंग डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, ये क्या करता है, न्यू डीएनए बेस ऐड करता है नए बनने वाले डीएनए के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे टेक डीएनए पॉलीमरेज क्या है। टेक डीएनए पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है, यानी ये एक डीएनए पॉलीमरेज ही एंजाइम है, लेकिन जो ये टेक नाम है, टेक किससे लिया गया, टी थर्मस एक्यू एक्वाटिकस, यानी थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया का नाम है, उस बैक्टीरिया से ये डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट किया जाता है। अब ये है क्या, इट इज ए हीट स्टेबल पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज जो टेक डीएनए पॉलीमरेज क्या है, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, विच एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है। ड्यू टू हीट स्टेबिलिटी इट इज आइडियल फॉर द पीसीआर बिकॉज हाई टेम्परेचर इन पीसीआर कैन डीनेचर द ह्यूमन ओन एंड ई कोलाई डीएनए पॉलीमरेज। यानी पीसीआर के अंदर हम आगे बात करेंगे, डीएनए को डीनेचर करने के लिए पीसीआर का टेम्परेचर लगभग 96 के आसपास पहुंच जाता है, और इस टेम्परेचर पे जो नॉर्मल ह्यूमन का या जो ई कोलाई का डीएनए, वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीनेचर हो सकता है। इस वजह से क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी या अपना फंक्शन जो है उसका लॉस हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए टेक डीएनए पॉलीमरेज एक स्पेसिफिक पॉलीमरेज है, वो यूज किया जाता है। ये पॉलीमरेज क्या है, हाई टेम्परेचर पर भी डीनेचर नहीं होता, अपनी एक्टिविटी ये इसकी कंटिन्यू रहती है, यानी काम कर सकता है। इसी कारण से टेक डीएनए पॉलीमरेज को पीसीआर के लिए यूज किया जाता है, ना कि नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाएगा। अब इसके बाद में बफर सॉल्यूशन मेंटेन द पीएच ऑफ पीसीआर मिक्सचर। पीसीआर के अंदर तो बफर सॉल्यूशन यूज किया जाएगा, जो पीसीआर मिक्सर जो होगा उसकी पीएच को मेंटेन करके रखेगा। अब इसमें है लास्ट पीसीआर मशीन। पीसीआर मशीन कहलाएगी थर्मल साइक्लर या थर्मोसाइक्लर, ठीक है। यानी जो ये पीसीआर की प्रोसेस है वो एक मशीन के अंदर चलेगी, और उस मशीन का नाम है थर्मल साइक्लर या थर्मोसाइक्लर मशीन। उसी के अंदर ये पीसीआर की प्रोसेस यहाँ पे चलेगी। तो ये हो गई रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीसीआर, यानी पीसीआर के अंदर इन सभी की रिक्वायरमेंट होगी और इन्हीं की हेल्प से न्यू डीएनए का सिंथेसिस किया जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ पीसीआर।
पीसीआर की स्टेप्स क्या होगी, किन किन स्टेप्स में पीसीआर की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पीसीआर रिएक्शन मिक्सचर, यानी सबसे पहले हम क्या लेंगे, पीसीआर रिएक्शन मिक्सचर, यानी पीसीआर रिएक्शन में काम आने वाला मिक्सचर। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, टेम्पलेट डीएनए, यानी जिस डीएनए की कॉपीज तैयार करनी है, टेक डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपीज एंड बफर सॉल्यूशन, इन सभी को मिलाकर के पीसीआर मिक्सचर तैयार किया जाएगा। इस पीसीआर मिक्सचर को ट्रांसफर किया जाएगा पीसीआर ट्यूब्स में। छोटी छोटी पीसीआर वायल्स या ट्यूब्स आती है, उन पीसीआर ट्यूब्स के अंदर पीसीआर मिक्सचर को डाला जाएगा। अब पीसीआर ट्यूब्स को रखा जाएगा थर्मोसाइक्लर मशीन में, और वहां पे क्या होगा, फिर पीसीआर साइकिल्स चलेगी या पीसीआर की प्रोसेस स्टार्ट होगी, जिससे नया डीएनए बनना स्टार्ट होगा। अब पीसीआर साइकिल में होता क्या है, तो ये देखेंगे। पीसीआर साइकिल को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया। पीसीआर की जो एक साइकिल होगी उसे 3 स्टेप में डिवाइड किया गया। कौन कौन से स्टेप होंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन या इसको बोल सकते हैं प्राइमर, एनिलिंग एंड डीएनए एक्सटेंशन, ठीक है। तो डीनेचुरेशन की बात करें तो डीनेचुरेशन का मतलब डीनेचर करना, किसको, डीएनए को। जो नॉर्मल डीएनए का रेप्लिकेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वहां पे डीएनए को डीनेचर करने के लिए हेलिकेज एंजाइम का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पीसीआर के अंदर डीएनए को डीनेचर करने के लिए हेलिकेज एंजाइम यूज ना करके टेम्परेचर के द्वारा, हाई टेम्परेचर के द्वारा डीएनए को डीनेचर किया जाता है। तो जो डीनेचुरेशन की प्रोसेस होगी वो एक हाई टेम्परेचर पे होगी, और यहाँ पे टेम्परेचर रखा जाएगा लगभग 94 to 96 या 92 से 96 भी हो सकता है। तो इसके बीच या लगभग इसके पास ये टेम्परेचर रहेगा, मीन्स 90 से ऊपर पीसीआर का टेम्परेचर रहेगा। और इस टेम्परेचर पे क्या होगा, इन दिस स्टेप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डीनेचर ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए। अब सबसे पहले पीसीआर ट्यूब में हमने क्या लिया, टेम्पलेट डीएनए, जो कि क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होगा, पीसीआर के अंदर सबसे पहले टेम्परेचर पहुंचेगा लगभग 96 के आसपास, जिससे क्या होगा, हाई टेम्परेचर के कारण डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के 20% हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर, और इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को टेम्पलेट डीएनए के रूप में यूज किया जाएगा पीसीआर मशीन के अंदर। अब डीएनए डीनेचर होने के बाद में या डीएनए स्ट्रैंड्स ओपन होने के बाद में सेकंड स्टेप जो होगी एनिलिंग, यानी प्राइमर जुड़ेंगे। प्राइमर, एनिलिंग, एनिलिंग का मतलब जुड़ना, कौन जुड़ेगा, प्राइमर्स। और ये प्रोसेस होगी, टेम्परेचर होगा 54 to 56 या 60 के आसपास, 54 to 60 के आसपास, ठीक है। तो यानी पीसीआर के अंदर ये टेम्परेचर ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। स्टार्टिंग में होगा 96 के आसपास, नेक्स्ट होगा 54 से 56 के आसपास या 60 के आसपास। इन दिस स्टेप प्राइमर कौन से, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी दोनों प्राइमर बाइंड्स टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट। प्राइमर एनिलिंग में क्या होगा, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ टेम्पलेट डीएनए का, उसके साथ दोनों प्राइमर्स ऐड होंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जो प्राइमर है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के द्वारा टेम्पलेट डीएनए के साथ एनिल होंगे या बाइंड होंगे। प्राइमर बाइंड होने के बाद में क्या होगा, थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन, या इसको बोल सकते हैं डीएनए एक्सटेंशन। ये होगा 72 डिग्री टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे 3 अलग अलग टेम्परेचर पे ये पीसीआर मशीन काम करी। स्टार्टिंग में 96, फिर लगभग 56 के आसपास, फिर लगभग 72 के आसपास। इस टेम्परेचर पे क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो सिंथेसाइज करेगा न्यू डीएनए को बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स टू प्राइमर इन ए सीक्वेंशियल मैनर यूजिंग द टारगेट डीएनए एज ए टेम्पलेट। डीएनए एक्सटेंशन में क्या होगा, 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट डीएनए का यूज करते हुए न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा प्राइमर के बाद में, जहां पे प्राइमर जुड़ा, और नया डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट करेगा, यानी यहाँ पे नया डीएनए बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पीसीआर साइकिल के अंदर 3 स्टेप्स होगी, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। ये तीनों स्टेप डिफरेंट टेम्परेचर पे काम करेगी, और पीसीआर के अंदर यह टेम्परेचर अपने आप ऑटोमेटिक रेगुलेट होता रहता है। तो इन तीनों स्टेप के द्वारा एक सिंगल डीएनए फ्रेगमेंट से 2 डीएनए की कॉपीज तैयार हो जाएगी, और ये जो साइकिल्स है पीसीआर साइकिल्स, 1 साइकिल के बाद में नेक्स्ट साइकिल अपने आप रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पे with 1 PCR cycle a single double stranded DNA template amplified into 2 separate double stranded DNA। तो एक सिंगल पीसीआर साइकिल के द्वारा एक जो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट है वो क्या करेगा, उसके द्वारा 2 न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होगा। नाउ दीज 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अवेलेबल फॉर एम्प्लीफिकेशन इन नेक्स्ट साइकिल, यानी फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होने के बाद में पीसीआर के अंदर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, और इस प्रकार से नेक्स्ट साइकिल में 2 डीएनए
जो फ्रेगमेंट होंगे उनसे 4 डीएनए फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से साइकिल रिपीट होती रहेगी और थोड़े ही टाइम में, एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के अंदर एक डीएनए फ्रेगमेंट से काफ़ी डीएनए की कॉपियाँ तैयार कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से एक जीन से या एक जीन फ्रेगमेंट से डीएनए के क्लोन या जीन क्लोन तैयार किए जा सकते हैं। तो इस कारण इसको जीन क्लोनिंग का मेथड भी बोलते हैं। अब जो हमने पीसीआर स्टेप्स की बात की थी वो देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होगी यहाँ पे डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन लगभग 96 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होगा। इस पे क्या होगा, डीएनए के बीच में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड्स ओपन होने के बाद में सेकंड जो स्टेप होगी, हम बात कर चुके हैं प्राइमर एनिलिंग। इस पे क्या होगा, लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इस पे प्राइमर्स ऐड होंगे। कौन कौन से प्राइमर, 2 प्राइमर यूज किए जा रहे हैं यहाँ पे, फॉरवर्ड प्राइमर एंड बैकवर्ड प्राइमर। ये दोनों प्राइमर दोनों डीएनए स्ट्रैंड से बाइंड होंगे और यहाँ पे मतलब बाइंड होंगे। बाइंडिंग के बाद में थर्ड स्टेप जो है वो होगी एक्सटेंशन, यानी डीएनए का एक्सटेंशन। जो नया डीएनए है यहाँ पे बनना स्टार्ट होगा। टेम्परेचर होगा लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्या होगा, ये प्राइमर है दोनों, इन प्राइमर से आगे डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा न्यू डीएनए का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, 1 पीसीआर साइकिल कंप्लीट हो गई और एक पीसीआर साइकिल में एक डीएनए से एक डीएनए यहाँ पे 1 से 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद में पीसीआर के अंदर ऑटोमेटिक नेक्स्ट पीसीआर साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। वही क्या होगा यहाँ पे, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड डीएनए एक्सटेंशन। तो सेकंड पीसीआर साइकिल में 2 डीएनए से 4 डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे बात करें कैलकुलेशन की बात करें हम, कैलकुलेशन ऑफ पीसीआर डीएनए कॉपीज, यानी पीसीआर के द्वारा बनने वाले डीएनए कॉपीज का हमें कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले सकते हैं, एक तो कॉमन जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से हो सकता है, 2 की पावर n, n बराबर यहाँ पे पीसीआर साइकिल, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, पीसीआर साइकिल। तो अगर हम बात कर रहे हैं 3 पीसीआर साइकिल, 3 पीसीआर साइकिल में डीएनए का नंबर कितना होगा, यानी एक पीसीआर के अंदर 3 साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद में, तो यहाँ पे 2 और n का मतलब पीसीआर साइकिल लिखना है। तो यहाँ पे होगा 8 डीएनए कॉपीज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम n लिख सकते हैं पीसीआर साइकिल जितनी भी होगी, ठीक है। तो पीसीआर साइकिल 1 होगी तो यहाँ पे केवल 2 डीएनए का, 2 होगी तो 4 डीएनए का, 3 होगी तो 8 डीएनए का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से पीसीआर के अंदर डीएनए कॉपीज कितनी बनेगी वो यहाँ पे 2 की पावर n होगा, यहाँ पे पीसीआर साइकिल की हेल्प से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया पीसीआर की प्रोसेस कंप्लीट। अब यहाँ पे हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। पीसीआर का एप्लीकेशंस या यूज क्या क्या हो सकता है इन द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज, डिफरेंट बैक्टीरिया और वायरल डिजीज को पहचानने में, ठीक है। इन द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट जेनेटिक डिजीज, डिफरेंट जेनेटिक डिजीज को आइडेंटिफाई करने में, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में, पैटर्निटी टेस्टिंग के अंदर, डीएनए सीक्वेंसिंग में पीसीआर का यूज कर सकते हैं। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ जीनोम, 2 जीनोम के आपस में कंपेरेटिव स्टडी के लिए पीसीआर का यूज किया जा सकता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स, मॉलिक्यूलर मार्कर्स के फॉर्मेशन में पीसीआर यूज कर सकते हैं। इन द स्टडी ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, 2 डीएनए के बीच प्रेजेंट पॉलीमॉर्फिज्म को आइडेंटिफाई करने में पीसीआर का यूज किया जा सकता है। इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैंसर के डायग्नोसिस में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में, हमने बात भी की थी पहले, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में भी पीसीआर का यूज किया जाता है। इन द स्टडी ऑफ म्यूटेशन, डीएनए में प्रेजेंट म्यूटेशन को स्टडी करने में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी पीसीआर का यूज किया जाता है। प्रीनेटल डायग्नोसिस में, बर्थ से पहले एम्ब्रियो में प्रोड्यूस होने वाली क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को पहचानने के अंदर पीसीआर यूज कर सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का सेक्स डिटरमाइन करने में भी पीसीआर टेक्निक काफी हेल्पफुल है। तो ये हो गई हमारी पीसीआर टेक्निक यहाँ पर कंप्लीट।